हास्य राजनीति पर ज़्यादा पढ़ता हूँ। जैसे असत्य पर सत्य की जीत की कोशिश की जाती है कविताओं के माध्यम से, अधर्म पर धर्म की, मैं चाहता हूँ कि राजनीति पर जनता की जीत सुनिश्चित की जा सके। क्या बात है अवनीश, वाह। मंत्री जी सामने बैठे हैं तो आज अच्छा मौका भी है मेरे लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। स्वागत है भैया। मैं इसलिए भी नहीं लिखता, अधिकतर कहते हैं कि हास्य कवि पत्नियों पर लिखते हैं। मैं पत्नियों पर इसलिए नहीं लिखता क्योंकि पत्नियों से परेशान आजकल हर कोई है, सबकी पीड़ा वही है। हर रोज नई नई बातें, नई नई डिमांड, नई नई मांग। मैंने 4 पंक्तियां लिखी, यहीं से आपको पसंद आ जाए आप शुरुआत कर देना। पत्नियों की डिमांड पर मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि बीपी बढ़ाने वाली ब्लड रिपोर्ट की तरह, जहां कोई दलील ना चले उस कोर्ट की तरह, जहां कोई दलील ना चले उस कोर्ट की तरह, और न जाने कब कहां किसकी मांग करने लगे, न जाने कब कहां किसकी मांग करने लगे, पत्नियां होती हैं बिल्कुल वक्फ बोर्ड की तरह। हास्य भी एक प्रकार का योग है, हास्य से कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता। एक बार को आपको योग से नुकसान भले ही हो जाए, हालांकि योग से नुकसान नहीं होता, लेकिन मेरे एक दोस्त को हुआ। वो बस अड्डे पर मुझे मिला, अपने भाई को ले जा रहा था कहीं। मैंने पूछा कहां जा रहे हो? बोला ये मेरा भाई है, बीड़ी बहुत पीता है, इतनी पीता है कि इसके हाथ बांधने पड़ते तब जाके मांगता है। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, कहां ले जा रहे हो? बोले रामदेव बाबा के आश्रम में ले जा रहा हूं, शायद योग से उसकी बीड़ी की आदत छूट जाए। मैंने कहा अच्छी बात है। 2 महीने बाद मिला, मैंने कहा तुम्हारे भाई की बीड़ी की आदत छूटी? बोला क्या बताएं, रामदेव बाबा ने मरवा दिया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया? बोला भाई साहब क्या बताएं, योग से उसकी बीड़ी की आदत तो नहीं छूटी, लेकिन उसका शरीर इतना लचीला हो गया कि अब हाथ बांध दो तो पैर से बीड़ी पी लेता है। मैं थोड़ी देर, और जैसे भाजपा की इस समय सरकार चल रही है, अधिकतर जगह सरकार चल रही है, अधिकतर नेताओं में ये होड़ मची है कि वो दूसरी पार्टियों से कूद कूद कर भाजपा में आ गए। मैंने एक छंद लिखा, सुनिए। होड़ कैसी मची है दूसरी पार्टियों में, मंत्री जी आप भी सुनिए, कि लग रहा है उन्हें कि भाजपा में जाए बिना फ्यूचर को अपने मटिया मेट कर रहे हैं, और ब्रेकअप करके अपनी पार्टी से कई नेता अब भाजपा के नेताओं को डेट कर रहे हैं। मौका नहीं मिल रहा भाजपा में जाने का, खटखटा रहे हैं, ओपन गेट कर रहे हैं। प्रयोग देखना, मौका नहीं मिल रहा भाजपा में जाने का, खटखटा रहे हैं, ओपन गेट कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कि लॉग इन भी कर चुके हैं, भाजपा के ओटीपी का वेट कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कि, आपने कहा जैसे इटावा से, अब इटावा में क्या है कि हमारे यहाँ एक चाचा जी बड़े फेमस हैं। लड़के क्या करते हैं, उनके साथ एक फोटो खिंचा लेते हैं, उसके बाद उन्हीं की मतलब भोकाल दिखाते रहते हैं उनके नाम का। ऐसे ही 2 भतीजे आपस में मिले, उनके बीच में क्या बातचीत हुई सुनिए। 3 लड़कों को जब पुलिस ने रोका तब एक बोला आज तेरी आफती आई है। चाचा जी का हूं सगा भतीजा, जानता नहीं क्या बाइक भी ये खुद चाचा नहीं दिलवाई है। तो पुलिस वाला बोला चल साइड में लगा ले बाइक, जानता हूं तूने सारी बातें ये बनाई हैं। दूसरा भतीजा बोला, पुलिस वाला बोला चल साइड में लगा ले बाइक, जानता हूं तूने सारी बातें ये बनाई हैं। तेरे जैसा ही भतीजा चाचा जी का मैं भी तो हूं, मेरी नौकरी भी चाचा ने ही लगवाई है। राजनीति सब बदलती रहती है। अभी दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, केजरीवाल जी अपना पद छोड़कर, सीएम हाउस छोड़कर पुराने घर गए। क्या घटना घटी सुनिए, कि सीएम हाउस छोड़ के जो पहुंचे पुराने घर, बोले अरविंद जी सफाई करवाएंगे। तो अन्ना जी की टोपी एक पुरानी मिली घर पे, आंदोलन के समय छूट गई होगी। अन्ना जी की टोपी एक पुरानी मिली घर पे, तो बोले इसे अन्ना जी के घर भिजवाएंगे। फोन कर बोले एक टोपी अन्ना जी मिली है, घर भी आके दे देंगे, पहनना जो चाहेंगे। फोन कर बोले एक टोपी अन्ना जी मिली है, घर भी आके दे देंगे, पहनना जो चाहेंगे। तो अन्ना बोले एक टोपी पहले ही पहना चुके हो, अब तुम्हारी टोपी हम झेल नहीं पाएंगे। अन्ना बोले एक टोपी। सब दिक्कत क्या है राजनीति में, एक राहुल जी अपने बार बार लॉन्च हो रहे हैं, दिक्कत ये आ रही है अब उनका गठबंधन भी टूट रहा है। लगातार वो गठबंधन में कोशिश कर रहे हैं, हीरो बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ वाले ही उन्हें भाव नहीं दे रहे हैं। मैंने एक छंद लिखा, क्या वो चाहते हैं
खुद को साबित करना और लोग उनको क्या मान रहे हैं। चाहते हैं सबकी निगरानी करते हैं राहुल जी सदा ही, गठबंधन का खुद को ड्रोन मान रहे हैं, गठबंधन का खुद को ड्रोन मान रहे हैं। और चाहते हैं सब उन्हें आईफोन माने पर बटन वाला सब उन्हें फोन मान रहे हैं, बटन वाला सब उन्हें फोन मान रहे हैं। सुपर हीरो की सारी टीम इकट्ठी है विपक्ष में, दिक्कत यही कि सारे के सारे ही सुपर हीरो हैं। सुपर हीरो सारे इकट्ठे हुए ग्रुप में, सुपर हीरो सारे इकट्ठे हुए ग्रुप में, पर उनकी बात बोलो कौन मान रहे हैं। और चाहते हैं सब उन्हें आयरन मैन माने, जबकि सब उन्हें डोरेमोन मान रहे हैं। और एक और छंद सुनाता हूं, मैं बहुत कम समय लूंगा, मैं जानता हूं कि बहुत कम समय है और लोग ज्यादा हैं और सभी मेरे बड़े भाई हैं। विपक्ष लगातार विरोध करता है, चाहे अच्छी नीति हो चाहे गलत नीति हो। एक बार जो एनपीआर और सीए के मामले चले थे तो उन्होंने कहा कि पीए से चिंता जाहिर की, बोले ऐसा कुछ बताओ मैं उपाय कि लोग मोदी जी के प्रभाव में ना आए और फॉर्म ना भरें। तो उसने कहा एक सर पीए बोला कि टेंशन ना लो, मैं एक उपाय बताता हूं आपको, मैं अंतिम छंद पढ़ के अपनी जगह लेता हूं। उसने कहा कि मैं एक आपको उपाय बताता हूं। अखिलेश जी ने जब पीए को बुलाया, बोले एनपीआर वाले एनपीए फॉर्म हम नहीं भरवाएंगे। तो पीए बोला सर आप टेंशन ना लीजिएगा, कॉन्फिडेंट हूं ये फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। कॉन्फिडेंट, अब कॉन्फिडेंस का कारण सुनना, कॉन्फिडेंट हूं ये फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। इंग्लिश में है फॉर्म तो फॉर्म भराने वाला युवा कार्यकर्ताओं को काम ये थमाएंगे, युवा कार्यकर्ताओं को काम ये थमाएंगे। अरे आपकी ही सरकार में ही तो पढ़ाई की है, नकल से पास हैं वो भर ही ना पाएंगे। और बस अपनी बात समाप्त करता हूं। मंत्री जी कह रहे थे कि हम भी इटावा के हैं, सपा के भाजपा के जो भी समर्थक हैं मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं। भाई साहब बोलने तक नहीं देते। ऐसे आज हम लोग आ रहे थे ट्रेन से तो किसी ने कह दिया सर्दी बहुत पड़ रही है, तो बोले अच्छा कांग्रेस के टाइम में नहीं पड़ती थी क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अवनीश त्रिपाठी, एक बार जोरदार करिए अवनीश के लिए।